हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम करेंगे जो कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका आज दोस्तों हम लोग पार्ट 8 करेंगे। दोस्तों कौन सा करेंगे? पार्ट 8, ये पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग इसमें जानेंगे जो एनसीईआरटी का जो बीच के ये प्रश्न है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 के 6 प्रश्नों का आंसर जानेंगे और साथ ही हम लोग दोस्तों और भी प्रश्न जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो पहला ये प्रश्न क्या कहता है कि HCl, ठीक है दोस्तों, HNO3 आदि जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। यानी कि दोस्तों साफ साफ यहाँ पे यह कहा जा रहा है, हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो है ना HCl जो HNO3 होता है, ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यही आपको बताना है दोस्तों, आखिर ये क्यों करता है और ये क्यों नहीं करता है। तो आइए दोस्तों इसका हम लोग आंसर जाने। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे देखिए जो है ना, ये HCl और HNO3 आदि जो होता है ना जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये जलीय विलयनों में घुलकर आसानी से H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि जब H+ आयन उत्पन्न होगा, जब H+ आयन होगा तभी वो अम्ल होगा। यहाँ पे देख लो, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जल में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये पदार्थ अम्लीय अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं। वह जब H+ आयन उत्पन्न करेगा तभी अम्लीय अभिलक्षण अभिलक्षित कर पाएगा, या तो अभी उसका अम्लीय जो अभिलक्षण होगा वह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसा कि समझ सकते हैं जो अल्कोहल और ग्लूकोज होता है ना, वो जल में घुलने के बाद H+ आयन नहीं देता है, तो कहाँ से अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित कर पाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पे ये देखो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो काफी मस्त ये क्वेश्चन है, क्या है? ठीक है, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी है। बोल रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, क्यों विद्युत का चालन करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखो ओके, हम जानते हैं कि, ठीक है, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वह आयनों द्वारा होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है जो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि जो विद्युत का जो धारा का प्रवाह होता है ना, वो आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो अम्ल में जो होता है दोस्तों H+ आयन ये देता है। आप लोग तो जानते हैं, जैसे हम लोग जल में जब घोला जाता है अम्ल को तो H+ आयन देता है। ठीक है, तो जो कि यही जो H+ आयन होता है वो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए दोस्तों ये जो है ना ये, ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगला क्वेश्चन है कि शुष्क हाइड्रोजन गैस, ठीक है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ठीक है दोस्तों, कि शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, ठीक है, वह सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। जो अम्ल के जो गैस हाइड्रोक्लोरिक गैस बोल रहा है, ठीक है, ये चीज बात। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, शुष्क अवस्था में वियोजित होकर H+ आयन नहीं देते हैं,
जिससे यह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है और रंग को नहीं बदल पाता है। जब दोस्तों H+ आयन उत्पन्न होगा ही नहीं तो अम्ल अपना अम्लीय अभिलक्षण कैसे प्रदर्शित कर पाएगा। ठीक है, तो यही बात है इसमें भी दोस्तों। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होता है वह शुष्क अवस्था में, ठीक है, वियोजित होकर, शुष्क मतलब क्या समझे, सूखा सूखा, जो वो उसमें जो नमी की मात्रा उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो बिना जल का तो ये क्या होगा, H+ आयन उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, अम्ल जो जल में घुलने के बाद ही नहीं H+ आयन देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कही जा रही है शुष्क अवस्था में, इसलिए दोस्तों जब H+ आयन उत्पन्न नहीं होगा तो अम्लीय प्रदर्शित नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि न, इसका मैं दोस्तों आपको जब मैं इस अध्याय का जो इस टॉपिक पे जो मैं आपको बता रहा था तो इसका उसमें मैंने जिक्र किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि यह क्यों होगा। लेकिन हम लोग इसका तो आंसर देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वाकई में, यहाँ भी हम लोग देख लेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह इसलिए अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ये इसलिए दोस्तों किया जाता है ना, ये देखिए ये बात हमें समझाया जाता है। ठीक है, कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, वो भी कैसे, लगातार हिलाते हुए। ठीक है, न कि जल को अम्ल में। या इसलिए ये बात जो होती है ना दोस्तों हमें इसलिए बताई जाती है क्योंकि, क्यों बताई जाती है, क्योंकि सांद्र अम्ल में, ठीक है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने से, क्या मिलाने से, जल मिलाने से, ठीक है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका मिश्रण आस्फलित होकर, जिसका मिश्रण, ठीक है दोस्तों, जिसका मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। ठीक है, तथा हम जल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कांच का पात्र भी टूट सकता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि क्या, सदैव जल में अम्ल धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाना चाहिए, ये बात। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। प्रश्न मेरा यह है दोस्तों कि जो अम्ल के विलयन को जब हम लोग तनुकृत करते हैं ना, तो उस समय हाइड्रोनियम आयन जो होता है H3O+, कौन सा दोस्तों, H3O+, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं आपको दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देखते हैं। दोस्तों मैं आपको जब तनुकरण पढ़ा रहा था, तनुकरण, ठीक है, पिछली वीडियो में शायद, हाँ पिछली वीडियो में जब मैं तनुकरण पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें देखो यहाँ पे देख लो क्या हमने पढ़ा था कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा ना दोस्तों, इसका आंसर जस्ट ऊपर ही था। ठीक है, बुक में आंसर मिल जाता है। ठीक है, देखते हम लोग इसका आंसर में यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखते हैं। देखिए अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाता है। वही चीज दोस्तों यहाँ पे जस्ट सम चीज यही लिखा हुआ कि नहीं, अम्ल या क्षारक तनुकृत होता है ना, आयतन में देखो प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। जब तनुकृत किया जाता है ना, तब प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं छठा क्वेश्चन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों वह एक क्षारक,
क्या है वो, क्षारक, और उसमें और अधिक के क्षारक मिलाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, वो तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा है। तो अब इसका आप लोग सिंपल में आंसर लिख देना कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जब मान लीजिए क्षारक है उसमें और अधिक क्षारक मिलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, बस उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, यानी कि क्षारीयता बढ़ेगी यानी कि OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी, बस यही चीज़। तो आज का हम लोग दोस्तों टॉपिक मेरा यही क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।